नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तत्सम तद्भव। देखिए साथियों, तत्सम तद्भव से हमारे आने वाले एग्ज़ाम पैट हो, आरटेट और UP-SSC यानी कि किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और तत्सम तद्भव से हमेशा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे इसे तत्सम तद्भव होता क्या। हम तत्सम तद्भव से हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तत्सम तद्भव बहुत ही आसान टॉपिक है देखा जाए, लेकिन समझना ज़रूरी है। देखिए, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए तत्सम एवं तद्भव होता क्या है। देखिए दोस्तों, तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, देखिए उसके समान, इसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं, यानी कि संस्कृत से सीधे शब्द जो हमारे आम भाषा में प्रयोग होते हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अग्नि हुआ, वायु हुआ, सूर्य, पुत्र आदि। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं ये तत्सम में ज़्यादातर आधे अक्षर तत्सम में प्रयोग होते हैं। तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, जैसे अग्नि है, आधा का अग्नि में, वायु, सूर्य है, आधा आ गया, पुत्र में त्र आ गया। हम देखिए ऐसे नहीं, हम समझते हैं इसे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों के द्वारा से, इससे अच्छा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अब तद्भव क्या होता है पहले समझते हैं। तद्भव होता है तद प्लस भव, यानी कि उससे होना। इसका अर्थ है संस्कृत में संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। जैसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ हो, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुए है, आज उनका स्वरूप बदल गया है। देखिए दोस्तों, इसका कपूर, अब एक है कर्पूर। हम दोनों शब्द को देखिए, ये हमारा संस्कृत का शब्द है, लेकिन आज हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं कपूर, तो ये हमारा तद्भव है। तो ये हमारा तद्भव शब्द है और ये हमारा तत्सम है। जैसे हस्त, आज हम कहते हैं हाथ, तो हमारा हाथ जो है साथियों, हाथ, ये हमारा तद्भव है, और हस्त यानी कि संस्कृत का रूप है, तो इसे कहेंगे तत्सम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते हैं आगे। अब देखिए, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के कुछ नियम होते हैं जिन नियमों के माध्यम से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 1 चलते हैं। नियम नंबर 1, 6 का प्रयोग प्राय तत्सम में किया गया। अब हमने नियम नंबर लिखा है, 6 का प्रयोग प्राय तत्सम में किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है देखते हैं, आगे तद्भव में इसका 6 और 6 हो जाता है, ये हमेशा तद्भव में आता है। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि हमें किसी भी एग्जाम्पल में छा दिखाई दे, छतरी वाला छा, ये छा दिखाई दे, तो हमारा तत्सम में प्रयोग होगा।
और इसका तद्भव रूप खा और छा में प्रयोग होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे हमारा क्षीर है, देखिए दोस्तों, देखते हैं क्षीर है, क्षीर में छा दिखाई दे रहा, अक्षर में छा दिखाई दिया, परीक्षा में छा दिखाई दिया, साक्षी में छा दिखाई दिया, क्षी में छा दिखाई दिया, क्षेत्र में छा दिखाई दिया। अब देखिए दोस्तों, ये आगे ये हमारे सभी तत्सम की पहचान है, तत्सम की। अब ये छा परिवर्तित हो जाता है, मैंने बताया आपको, यहाँ खा में परिवर्तित हो गया, यहाँ छा में परिवर्तित हो गया, यहाँ छा में, यहाँ खा में, यहाँ खा में और यहाँ खा में। देखिए दोस्तों, छा और खा ये हमारे तद्भव में आते हैं, ये हमारे तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दक्षिण में छा, मक्षिमा छा, मक्षण में छा का प्रयोग, अक्षत में छा का प्रयोग, क्षोभ में छा का प्रयोग, में छा का प्रयोग। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जहाँ भी किसी शब्द में छा का प्रयोग दिखाई दे तो वह हमेशा तत्सम का रूप होगा। और ये खा, अगर छा खा में परिवर्तित होता है या छा में परिवर्तित होता है तो वह हमेशा तद्भव में प्रयोग होगा। देखिए, अब आप गलत नहीं करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। ये खा, देखिए अब इसे समझते हैं इसका क्या क्या से परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अक्षोट अखरोट में परिवर्तित हो गया, अक्षोह अछोह में परिवर्तित हो गया, अक्षत अच्छत में प्रयोग हो गया, मक्षण मक्खण में प्रयोग किया, मक्षिका मक्खा में प्रयोग किया, दक्षिण दाहिना में प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई भी ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें छा दिखाई दे आपको तो हमेशा तत्सम होगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे। नियम नंबर 2। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या बताता है हमें। नियम नंबर 2 है प्राय तत्सम में व तथा तद्भव में ब आता है। अब देखिए व मैं व और ब इसलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, समझते हैं मैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हमें कहीं भी किसी भी शब्द में वह दिखाई देता है, जैसे कि वह, यहाँ पर वह है, वर्षा में वह है, वक में वह है, वर यात्रा में वह और विवाह में वह, वानर में वह, ये हमेशा तत्सम में प्रयोग किया जाता है। और वह परिवर्तित हो जाता है बै में, बनिया, बरसात, बबूला, बारात, ब्याह, बंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वड़िक का क्या बन जाएगा दोस्तों? देखिए, वड़िक का बना बनिया, वर्षा का बरसात, वक का बबूला, वर यात्रा बारात, विवाह ब्याह, वानर बंदर। अब देखिए दोस्तों, वैसे ही देखने में ही हमें समझ लग जाता है। जैसे वर्षा संस्कृत का शब्द है, वर्षा। अब आम भाषा में लोग कह देते हैं बरसात, यानी कि बरसात हो रही है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब आते हैं और एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं दोस्तों। विद्युत यानी कि बिजली, यानी कि वह और बै, वस बच्चा, इनमें सब में वह का प्रयोग हुआ है। बहू, बर का बर, विभूति का माने बहेड़ा, द्विवेदी दुवेसा, बरकर बकरा।
अर्थार्थ हमें क्या समझ में आया बच्चों? वे तद्भव, तद्भव और वे तत्सम। हमेशा याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। अगर देखिए दोस्तों, रिपीट कर देता हूँ मैं। और अगर 6 आता है तो तत्सम, वह आता है तो तत्सम, और इसका रूप वे तद्भव। 6 का ख और ये छा, ये दोनों तद्भव। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, अगर बड़ा वाला सा है तो तद्भव में से हो जाएगा, यानी कि छोटा सा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये सा है, इसमें ये सा है। अब ये किस में परिवर्तित हुआ? छोटा सा में, यानी कि बड़ा सा छोटा सा में परिवर्तित हो गया। बड़ा सा शंकु, इसमें सा दे रखा है, बड़ा सा दे रखा है, इसमें सा दे रखा है। स्वैसुर में सा दे रखा है, दर्शन में सा दे रखा है, आदर्श में सा दे रखा है, श्वेत में सा दे रखा है। इसका परिवर्तित रूप सा में होता है, यानी कि परिवर्तित रूप ये सा जो है हमारा तद्भव है। सा जो सा ये हमेशा तद्भव में प्रयोग होगा, और ये सा हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे समझते हैं। देखिए श्यामल सावला, शंकुस्वा, शुंड शूंड, स्वैसुर ससुर, दर्शन दर्शन, आदर्श आरसी, और श्वेत का सफ़ेद, ये हमारे तद्भव। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं। जैसे आशीष, इसमें बड़ा सा दे रखा है। अब इसमें प्रास्विन, इसमें आधा सा दे रखा है। श्रावण में श्रा दे रखा है। शब्द में बड़ा सा दे रखा है, राशि में बड़ा सा दे रखा है। तो हमेशा आशीष प्रयोग होगा छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा रास, यानी कि हमेशा याद रखना है सा तद्भव, और ये वाला सा तत्सम। चलते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला नियम क्या बताता है हमें? प्राय, री, प्राय, री और तत्सम त्रय, ये हमेशा तत्सम में आते हैं। देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर आपको ये अक्षर कहीं दिखाई दे जाए, जैसे कि त्रा है, जैसे कि त्रा है, जैसे कि इसमें त्रा है, इसमें श्रा है। अब देखिए श्रृंगार ये गलत लिखा हुआ है टाइप हिस्ट्री में। तो अगर श्रृंगार पूछ लेता तो शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे घुमाना, समझ गए दोस्तों? ये ऐसे घुमाना और ऐसे, ऐसे होता है श्रृंगार, समझ गए? ये ऐसे नहीं करना है आपको श्रृंगार में, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। श्रृंगार का शुद्ध रूप है ये करके ये गार, श्रृंगार, समझ गए दोस्तों? इसमें श्रृंगार दे रखा है दोस्तों, घृत में रै दे रखा, भ्रात में रै दे रखा, आधर है, मृतिका में
आधा रे दे रखा। देखिए रे का नियम भी हम बताएंगे आगे, ये एग्जाम्पल पहले ही आ गए हैं थोड़े रे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। अब इनका तद्भव क्या होगा, रे का परिवर्तित होगा तय में। जैसे कि रात्रि का हो गया रात, राजपुत्र का हो गया राजपूत, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, घृत का घी हो गया, भ्राता भार्य का भार्य हो गया, मृतिका का मिट्टी हो गया, और घृणा का घिन हो गया। देखिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नियम नंबर 5 देखिए दोस्तों, विसर्ग। विसर्ग हमेशा तत्सम और तद्भव में सेम होते हैं। जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो वो हमारा तत्सम होता है, और तद्भव हिंदी का रूप। हिंदी का रूप देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे कर्पूर, अगर कर्पूर में विसर्ग लगा हुआ है, ये हमारा संस्कृत का, और ये हमारा ज्येष्ठ, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो हमेशा हिंदी में अगर लिखोगे तो कर्पूर लिखा जाएगा, और इसका ज्येष्ठ। अगर विसर्ग में दे रखा है तो हमारा तत्सम माना जाएगा, वरना मैंने आपको पहले ही बताया कपूर। अगर आपको दे रखा है दोनों में, अगर आपको ये शब्द दे दिया कर्पूर विसर्ग और कर्पूर, इसमें कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तो हमेशा ये हिंदी वाला, हिंदी वाला ये हमारा तद्भव हो गया, और ये हमारा तत्सम हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसी ज्येष्ठ के साथ होगा। देखिए दोस्तों चलते हैं। अब नियम नंबर 6 होता है विशेष। जैसे रा है, ये है, से है और सा है। ये देखिए मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने आपको नियम क्या क्या सिखा दिया। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 1 छा, 2 सा, ये सा, 3 वा, ये है वा, 4 त्रा, यानी कि ये खा में और छा में तत्सम प्रयोग होगा। सा में ये छोटा सा हो जाएगा, वा में ये बा हो जाएगा, त्रा में ये ता हो जाएगा। ये हमारे तद्भव में प्रयोग किए जाएंगे, तद्भव में ये सब, और ये हमारे तत्सम में प्रयोग किए जाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होगा। जैसे कि गोधूम। अब गोधूम में हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए तद्भव है, अब हमारा कहीं अंक की बिंदी आ जाती है तो ये हमारा तत्सम होगा, तत्सम होगा। अगर कहीं पर चंद्र बिंदु जाता है तो हमारा तद्भव होगा, हमेशा याद रखना है तद्भव। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब ये गोधूम में, इसमें चंद्र बिंदु हो गया गेहूँ, तो ये हमारा तद्भव हो गया। और ये मुख तो मुँह, ये हमारा तद्भव हो गया। गांव व्याघ्र, यानी कि मुख का मुँह, ग्राम का गांव और व्याघ्र का व्याहग। देखिए दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि सा छोटे सा में परिवर्तित होगा, और ये सा छोटे सा में और घा में परिवर्तित होगा। अब देखिए और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आप बताया रा आधे रा में परिवर्तित होगा। जैसे कि ध्रुव, भू में आधा रा दिखाई दे रहा, ये रा दिखाई दे रहा, आधा रा, ये आधा रा, हलंत वाला रा, तो भ्रू का भों हो जाएगा। नर्क का नक्र का नाक, भाद्रपद भादो, घृत गधी, आम्र आम, युग जुग और आशीष आशीष। यानी कि जो हमारा यह है यह जय में परिवर्तित हो जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी कि यह हमारा तत्सम और जय तद्भव, तद्भव। देखिए दोस्तों, देखिए आज की क्लास में इतना ही। देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। अब दोस्तों हमारे चैनल को, हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस चैनल को
सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।